प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6 से आपको समझाने वाले हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आप पिछले वीडियो को आप जरूर अवश्य देख लें। उस वीडियो को जब देखोगे तब ये प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। ये देखो, इसका चित्र दे रखा है। OA और OB विपरीत किरणें हैं। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया, यदि y बराबर 57 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें पूछा गया यदि x बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, चित्र में OA तथा और OB विपरीत किरणें हैं। देखो बच्चों, इस तरीके से हम एक चित्र बना लेते हैं। ये वाला देखो, ये चित्र है इस तरीके से। देखो, ये बना हुआ है A और O, ये है A और ये O और ये B। अब देखो बच्चों, इस तरीके से इसमें X ये है और ये Y अंश है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें दे रखा है और ये C यहाँ पर दे रखा है C। अब देखो, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है यदि y बराबर 57 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी रेखा जो होगी वो कितने अंश का कोण बनाएगी। ये जो कोण बनेगा वो 180 अंश का कोण बनेगा। अब इसी को दो भागों में ऐसे बांट दिया गया है, x अंश और y अंश में। तो इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर बच्चों होगा। तो इसी आधार पे हम करेंगे। देखो बच्चों कि पहला प्रश्न दे रखा है y बराबर 57 है तो x बराबर निकालना है। अब देखो, अब जो दे रखा है बच्चों, देखो ये दे रखा है कि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तब तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये OAC A कोण AOC प्लस कोण COB या BOC कोण BOC बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। यानी इन दोनों का योगफल कितना होगा बच्चों, 180 अंश। तो अब हम देखो बच्चों, ये जो y दे रखा है वो y किधर दे रखा है, ये यानी कि BOC का मान दे रखा है। तो कोण AOC प्लस 57 बराबर 180 अंश। तो कोण AOC ये मान दे रखा है हमारा x, ये x दे रखा है और ये हमारा, या यहाँ पर आप एक और कर लो, पहले रख लो x ये है और ये y है बराबर 180 अंश ये। अब हमें x का मान निकालना है और y का मान कितना दे रखा है, 57 अंश। ठीक है, बराबर 180। अब देखो बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 180 अंश माइनस 57। अब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 17 में से 5 गया, अब यहाँ 17 बचा, 17 में से 5 गया तो 12। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 123 आ गया। 123 अंश हमें प्राप्त हो गया। तो पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। यही पूछा गया है बच्चों कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि x बराबर, अब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि x बराबर आपका दे रखा है 45.5, तो आपको y का मान निकालना है। तो अब वही बात लिखेंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे कि एक सीधी रेखा, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है।
आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। अब कोण ए ओ बी जो है वो दो भागों में टूटा है, एक्स प्लस वाई में, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर बच्चों 180 अंश। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इसमें x का मान दे रखा है 45.5 प्लस वाई हो जाएगा ये 180, ये अंश है सभी। अब देखो बच्चों, अब y बराबर 180 अंश माइनस 45.5, अब ये अंश में है तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो बच्चों यानी 5 बचा, इस तरीके से घटाएंगे देखो तो 45 ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर 10 में से 5 गया, यहाँ पर कितना बचा 9 में से 5 गया 4। ठीक है बच्चों, 9 में से 5 गया 4। अब देखो यहाँ कितना बचा, यहाँ से यहाँ आई थी तो 17 में से 4 गया बच्चों, कितना बचेगा तो इतना, तो 134.5 हमें बाई का मान कितना प्राप्त हुआ, जो कोण है बाई वो 134.5 बच्चों हमें प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब दूसरा प्रश्न ये कहता है बच्चों कि चित्र में यदि ए ओ बी समरेखी है, ए ओ बी समरेखी का मतलब ये है एक ये सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये एक समरेखी है, तो समरेखी का मतलब क्या होता है, एक रेखा, यानी 3 बिंदुओं से खींची जाने वाली एक रेखा, अर्थात ये एक रेखा है ए ओ बी, एक संरेखीय रेखा है, तब क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। कोई भी रेखा है वो इस तरीके से जब है तो वो 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो ये जब पूरा कोण ये वाला जो बना है, वो ये कोण जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है वो 180 अंश हो गया इस तरीके से। अब ये दो बांट दिया गया है, एक x में बांट दिया गया है, एक 2x + 3 में बांट दिया गया है ये, तो हमें x का मान निकालना है। तब कोण, अब देखो कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब देखो AOC का मान कितना, AOC का बच्चों मान कितना, 2x + 3, 2x + 3 प्लस, अब BOC का मान कितना है, x, ये अंश में है सभी। ठीक है बच्चों, तो बराबर 180 अंश। अब देखो जोड़ेंगे 2x + 3 + x बराबर 180 अंश, तो ये जुड़ जाएगा 3x + 3 बराबर 180 अंश। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब 3x बराबर 180 अंश माइनस 3, तो 3x बराबर कितना बचेगा, देखो बच्चों 10 में से 3 गया 7 और 177, तो x बराबर 177/3, तो तिपछे 15, फिर 2 बचा तो 3 ने 27, तो x बराबर हमारा मान कितना आ गया बच्चों, हमारा मान x कोण का जो x है उसका मान हमें आ गया, इसका मान आ गया, वो आ गया 59 अंश का ये है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है चित्र में कोण AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है, देखो AOC और BOC ये मिलाकर कोण है वो एक रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, रेखीय युग्म को प्रदर्शित करते हैं। तो x बराबर y/2 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है हमें बच्चों। देखो किस तरीके से करना है, देखो ये रेखीय है, कोण AOC
तथा कोण BOC रेखीय युग्म हैं, ये बताया गया। तब इसका मतलब हो गया कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दिया दे क्या रखा है, ये समीकरण हो गया हमारा एक। अब देखो ये दे रखा है x और ये दे रखा है y। तो अब देखो x AOC कितना होगा, AOC y हो गया, y प्लस x बराबर 180 अंश। ये समीकरण हमारा एक हो गया, इसको हटा दो। अब देखो दिया क्या है हमारा, दिया है x इज इक्वल टू वाई बटे 2। ये दे रखा है हमारा x बराबर वाई बटे 2, ये अंश में है, सब में अंश इस तरीके से बनाते जाना। अब देखो हमें तो तब समीकरण एक में x बराबर वाई बटे 2 रखने पर, ठीक है। तो अब देखो हम रखेंगे तो y प्लस x की जगह पे वाई बटे 2 बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो 2y प्लस y बटे 2 बराबर 180 अंश। अब देखो बच्चों, अब ये देखो ये हो गया 3y हमारा, 3y बटे 2 बराबर 180 अंश। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y बराबर 2 गुणे 180। अब 3 से इसको काट देंगे, तिछक 18, तो y बराबर हमारा आ गया 120 अंश। जो y का मान कितना आ गया, 120 अंश। अब देखो, अब इसमें समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो अब देखो बच्चों समीकरण एक में हम रखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो हम y का मान रखते हैं, y को 120 प्लस x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश माइनस 120, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 60 अंश आया। ठीक है बच्चों, तो हमारा x y के मान हमें पता हो गए। तो ये देखो हमें यही निकलवाया गया था कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 60 और y का मान 120 हमें प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों चौथा दे रखा है कि चित्र में कोण AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। इसमें भी रेखीय युग्म निरूपित कर रहे हैं, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस y बराबर 44 है। अब देखो दे क्या रखा है, देखो ये दो चीजें दे रखी हैं, कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म बनाते हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण हैं, मिला दे जाए तो एक रेखा हमें प्राप्त हो जाए, रेखीय युग्म बनाते हैं। इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब देखो AOC का मान है y और इसका मान है x बराबर 180 अंश। ये समीकरण हो गया एक। अब दिया क्या है बच्चों, दिया है एक समीकरण हमारा x माइनस y बराबर 44, ये दूसरा हो गया। तो समीकरण एक व दो से, तो y प्लस एक्स बराबर 180, x माइनस y बराबर 44। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 22। तो x बराबर हो गया 224 बटे 2, तो 112। अब देखो बच्चों हमारा x का मान कितना आ गया, ये x का मान आ गया हमारा 112। ठीक है, अब हम y का मान, अब y का मान कैसे निकालेंगे, चाहे इसमें रख दें हम, चाहे इसमें रख दें। तो पहले वाले में रख लो, समीकरण एक में x का मान रखने पर,
तो अब रखेंगे y प्लस 112 बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 अंश माइनस 112। अब 10 में से 2 गया 8, यहाँ 17 बचा, 17 में से 11 जाएगा तो 68। तो ये हमें y बराबर कितना मिल गया 68। तो ये दोनों कोणों के मान निकल आए, एक 68 हमें प्राप्त हुआ और एक हमारा ये प्राप्त हो गया ये 112। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब ये 5 है। चित्र में किरण ओसी रेखा ए बी पर इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC और कोण COB हैं, तो दर्शाइए कि AOC क्या है 90 अंश है। ये 90 अंश का कोण है, ये पूछा गया है। दर्शाइए कि AOC 90 का है। तो अब देखो बच्चों, तो इसको देखते हैं। अब 5वां क्वेश्चन ये है कि दिया क्या है बच्चों, दिया है कोण AOC बराबर है कोण COB के, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो बच्चों ये हमें सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, अब ये क्या है, चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, ये दोनों कोण हमारे बराबर है। तो अब देखो, अब कोण AOB, देखो कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOC। अब देखो बच्चों, कोण AOB, ये कोण AOB कितना है बच्चों, देखो कोण AOB कितना है 180 अंश। ठीक है, अब कोण हमें ये 90 अंश का पूछा गया, तो इसको हम ऐसे रखेंगे AOC। अब देखो BOC या COB किसके बराबर है, AOC के बराबर है बच्चों, तो यहाँ पर रखेंगे कोण AOC, ये इसके बराबर इसलिए हमने रख दिया। अब इनको जोड़ेंगे 2AOC, तो 180 अंश, तो कोण AOC बराबर 180 अंश बटे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 90। तो अब हमारा यही सिद्ध हो गया कि AOC बराबर कितना है 90 अंश होगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे ये 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में यदि x बराबर 5/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें ये बताना, तो अब देखो AOC क्या है, एक सरल रेखा है। AOC क्या है, AOB एक सरल रेखा है। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, तो अब हम जानते हैं एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो कोण AOB बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या है, ये दोनों कोण है वो 180 अंश को बना रहे हैं। तो कैसे, अब देखो इधर लिख सकते हो AOB कौन कौन कोण बना रहा है, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। तो इसका मान क्या कितना हो गया, y प्लस x बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। अब बच्चों दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है, ये दिया है प्रश्न में दे रखा है कि x बराबर है 5/4y, तब x बराबर 5/4y का मान समीकरण 1 में रखने पर
x की जगह पर हम ये मान रखेंगे तो y प्लस 5/4 y बराबर 180 अंश। अब देखो बच्चों इसको हम जोड़ेंगे, देखो इसको हम जोड़ते हैं तो इसमें 4y प्लस 5y/4 बराबर 180। तो ये हो गया 9y/4 बराबर 180। अब देखो 9 दूनी 18, ठीक है, यहाँ 20 हो गया तो y बराबर हो गया 4 गुणे 20, तो y बराबर 80 अंश। ठीक है, y बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया 80 अंश। तो इसमें x का, अब हमें x का मान निकालना है तो x का मान हम इससे निकाल सकते हैं इस वाले समीकरण में, या हम समीकरण 1 से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समीकरण, देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण ये था y प्लस एक्स बराबर 180 अंश। तो अब हम रखेंगे इसका मान समीकरण 1 से, ठीक है, 1 में ऐसे लिख लो, 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे, y का मान 80 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर आ गया 180 अंश माइनस 80, तो कितना हो गया x बराबर 100। तो यही हमें मान प्राप्त हो गया कि x बराबर 100 अंश आ गया, ये 100 अंश आ गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों चित्र में यदि OP और OQ किरणें, OQ विपरीत किरणें हैं, देखो बच्चों इसमें बताया गया है चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों एक ये सीधी रेखा है, विपरीत किरणें का मतलब ये है कि PO और OQ विपरीत किरणें हैं तो ये एक सीधी रेखा बना रही है। तो देखो OP बताया क्या गया है, 7वें नंबर क्वेश्चन दिया है, OP तथा OQ विपरीत किरणें हैं, इसलिए OP OQ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब कोण POQ बराबर कितना है हमारा 180 अंश। अब देखो बच्चों ये सीधी, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये कितना है 180 अंश। ये विभाजित कितने में, ये 1 2 3 4 कोणों में विभाजित है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण POT प्लस कोण, अब देखो ये लिखा है, ये हो गया, अब TOR प्लस, अब देखो ROS प्लस SOQ ये बराबर कितने को हो जाएगा 180 अंश। अब देखो ये सभी को जब हम जोड़ेंगे, इसके मान रख रहे हैं, तो 5x प्लस 18/18 प्लस 2x/9, ठीक है, फिर आया x/3, फिर आया देखो बच्चों x/6, और इनका टोटल हो जाएगा बच्चों 180। इस पे सब आप अंश बना लें। ठीक है, अब देखो इनका लघुत्तम लेंगे हरों का, तो लघुत्तम आएगा बच्चों 18। ठीक है, तो 18 भाग देंगे तो इसमें 5x हो गया, 9 दूनी 18, 2 का गुणा कर दो इसमें तो 4x आ गया। अब 3 छक 18, तो 6 का गुणा कर दो 6x हो गया, प्लस फिर 6 का भाग करो 3 तो 3x हो गया, ये बराबर 180 अंश। अब देखो बच्चों इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9,
6 और 3 9 और 4 9, तो ये 9 9 18 हो गया। 18x/18 बराबर 180 अंश। तो x ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 180 अंश आ गया बच्चों। x का मान कितना आ गया? 180 अंश। यानी कि ये जो कोण है वो पूरा कोण है वो 180 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, 180 अंश का होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 7वां क्वेश्चन आपको हल करना सिखाया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब 8वां क्वेश्चन ये है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। OA और OB विपरीत किरणें हैं जहां पर x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो OA तथा OB विपरीत किरणें हैं, इसलिए A, ठीक है, AOB एक सरल रेखा होगी। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो कोण AOB बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब जो AOB यानी कि AOC, अब इसको हम तोड़ेंगे। इस वाले को हमने तोड़ लिया, ये पूरे अंश को 2 भागों में, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब ये हो गया x और ये हो गया y बराबर 180 अंश। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब दिया क्या है? x अनुपात y। अब x अनुपात y दे रखा है बच्चों, दिया है x अनुपात y बराबर है 2:3, यानी x/y बराबर हो गया 2/3। तो x बराबर हो गया 2/3y। अब x का मान हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखो रखेंगे बच्चों, x का मान रखेंगे तो इसमें रखेंगे समीकरण x की जगह पर, तो 2/3y प्लस y बराबर 180 अंश। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2y प्लस 3y/3 बराबर 180 अंश। अब कितना हो गया? ये 5y/3 बराबर 180 अंश। अब देखो बच्चों, 5 से इसको काट देंगे। अब इसको हम काटेंगे। देखो बच्चों, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, इसको काट दिया, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो y बराबर हो गया 36 गुणे 3, तो 6 18, हासिल लगे, ये 3 9 108 अंश। तो y बराबर 108 आ गया बच्चों। अब y का मान किस में रखेंगे? y का मान चाहे आप इसमें भी रख सकते हो, y का मान इसमें भी रख सकते हो, x का ये समीकरण 2 डाल लो, अगर रखना चाहो तो इससे भी आ जाएगा, समीकरण 1 से भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब समीकरण 2 में रखते हैं। चलो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर दे रखा है 2/3 और y का मान है 108, तो 3 त्रिका 9 और कितना आ जाएगा? 3 तिछक 18, 36 दूनी 72, तो x बराबर बच्चों आ गया 72 अंश। 72 अंश, तो हमें x और y के मान पता चल गए। x बराबर 72 और y बराबर 108 अंश हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इसमें है, चित्र में OE, ये OE है, वो कोण AOB का समद्विभाजक है, और तथा OF OE के विपरीत किरण है। ये विपरीत किरण है, इसका मतलब ये एक सरल रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि
एफ ओ वी बराबर एफ ओ ए, ये कोण इस कोण के बराबर हमें दिखाना है। तो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ओ ई, देखो इस चित्र बना लेते हैं, ये देखो इस तरीके से, और ये एफ है और ये ई है और ये ए है और ये बी है और ये ओ है। अब देखो बच्चों इसमें ये इसके विपरीत है, यानी कि देखो इसमें बताया गया है बच्चों कि चित्र ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है और ओ एफ ओ ई के विपरीत है। ओ एफ ओ ई के विपरीत है तो लिखो, सबसे पहले हम लिख लें ओ ई ओ एफ के विपरीत है, इसलिए एफ ओ ई एक सरल रेखा होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया ये रेखा है वो ऊपर इस तरीके से ऊपर भी 180 अंश का कोण बनाएगी और नीचे भी 180 अंश का कोण बनाएगी। अब ये कोण जो है वो आपस में बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण हमें निकालना है कि ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये वाले कोण, ये वाले इधर, ये और ये कोण हमें बताना है कि आपस में बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो बच्चों, तो इसको हमें कैसे, देखो हमें सिद्ध करना है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कोण एफ ओ बी कोण एफ ओ ए। ठीक है, ये ऊपर लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो ये रेखा क्या है, ये ऊपर वाला कोण होगा वो 180 अंश का होगा, यानी कि कोण एफ ओ ई ऊपर वाले ले रहे हैं ऊपर, तो बराबर कितने के बराबर होगा, ई ओ बी प्लस बी ओ एफ के, ये समीकरण 1। ऐसे देखो नीचे एफ कोण एफ ओ ई बराबर किसके होगा, देखो बच्चों ई ओ ए, ये कोण लगा लेना, कोण ए ओ ई प्लस, अब देखो ओ ए ओ ई, अब ए ओ एफ, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि 180 अंश का कोण बना रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, कोण ई ओ बी प्लस कोण बी ओ एफ बराबर कोण ए ओ ई प्लस कोण ए ओ एफ। अब देखो बच्चों, अब चित्र से ये बी ओ ई ये वाला कोण और ई ओ ए ये को आपस में बराबर है, लिख लो कोण बी ओ ए की समद्विभाजक ओ ई है, ये समीकरण 3 डालो, तब कोण बी ओ ई बराबर कोण ई ओ ए होगी। ठीक है बच्चों, ये कोण इसके बराबर है, ये समद्विभाजक है, इसलिए समद्विभाजक है वो कोण को आधा करती है। अब देखो बच्चों, तो समीकरण समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण बी, इसको बी ओ ई लिख लो, बी ओ ई प्लस कोण बी ओ एफ बराबर कोण ए ओ ई प्लस कोण ए ओ एफ।
तो अब देखो कौन कौन से बराबर है, BOE ये लिखा हुआ है और AOE लिखा है, AOE, तो आपस में ये कट जाएंगे। तो कौन कौन बचेगा, कोण BOF बराबर कोण AOF। और पूछा क्या गया था हमारा बच्चों, देखो ये पूछा गया था कि सिद्ध करना है BOF कोण A या FOA के बराबर होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। ऐसे लिखा, उल्टा लिखा हुआ है ये वाला, ये वाले उल्टे लिखे हुए हैं, तो हम इस तरीके से लिख देंगे, कोण FOB बराबर कोण FOA। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब आगे क्वेश्चन है 10वां। चित्र में AOC तथा AOB में प्रत्येक समकोण है। ये समकोण दे रखे हैं ऊपर नीचे। सिद्ध कीजिए BOC एक सरल रेखा है। तो बच्चों सरल रेखा कब है, जब BOC का मान हमें 180 अंश प्राप्त हो जाएगा, तो BOC हमें क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लें कि कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, BOC बराबर हो जाएगा AOB प्लस कोण AOC। अब देखो बच्चों, AOC तथा AOB प्रत्येक समकोण है। AOB और AOC कितना है जी, 90 अंश है, और ये भी 90 अंश है। तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें, 180 अंश। तो कोण BOC का मान 180 अंश प्राप्त हुआ, इसलिए BOC एक सरल रेखा होगी। ठीक है बच्चों, अब शेष प्रश्न है, हम बच्चों अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि ऐसे वीडियो हम आपके लिए